नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि जितने भी मेरे भाई हैं जो रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसएससी, जीडी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। मेरे साथ यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। तो मेरे साथ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मेरे साथियों चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं प्यारे साथियों। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, है ना। यह क्वेश्चन बहुत ही, है ना, बहुत ही आसान है प्यारे साथियों। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, छठवीं सातवीं आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं हम सभी लोग कि एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है प्यारे साथियों। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में, है ना, अभी पूरे शरीर की बात किए थे, अब बात करते हैं सिर्फ खोपड़ी की, मतलब कि सिर, हमारे मस्तिष्क की, है ना। तो मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं मेरे पास। तो इसका भी आप सभी का आंसर पता होना चाहिए। इस सभी को इसका भी आंसर आप सभी को पता होना चाहिए मेरे साथ। जिसमें से ऑप्शन ए है हमारा 8, ऑप्शन बी है हमारा 30, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 32, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 34। तो मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। कितने प्यारे साथियों? 8 अस्थियां होती हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में 12, ऑप्शन नंबर बी में 10, ऑप्शन नंबर सी में 14, और ऑप्शन नंबर डी में 11 है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं मेरे पास, वो 12 जोड़े होते हैं। यानी कि 12 दूनी 24 पसलियाँ होती हैं। कितनी प्यारे साथियों? यानी कि 12 दूनी 24 पसलियाँ होती हैं। और जोड़े में कितनी होती हैं? जोड़े में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को राइट आंसर पता रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहें, है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहें आप लोग, है ना। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कितने आप लोग सही कर रहे हैं, कितना आप लोगों को पता है। तो उस जितना आप लोग को क्वेश्चन में पता हो उतने का मेरे को राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं लास्ट में। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किस में होती है? शरीर में सबसे प्रबल अस्थि किस में होती है? मतलब सर्वाधिक प्रबल अस्थियां किस में होती हैं? ऑप्शन नंबर ए जांग में, ऑप्शन नंबर बी जबड़े में, ऑप्शन नंबर सी भुजा में, और ऑप्शन नंबर डी गर्दन में। ऑप्शन नंबर डी गर्दन में। तो मेरे पे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारे जबड़े में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे पे साथियों? जबड़े में। तो सबसे प्रबल मतलब सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो जबड़े में होती है, यानी कि मुंह में। क्लियर है प्यारे साथियों? क्लियर है मेरे प्रश्न? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है मेरे प्रश्न? तो इसका भी आप सभी को आंसर पता होगा, है ना। तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। ऑप्शन नंबर ए में हमारा कान में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा घुटने में, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अंगुली में, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नाक में। तो मेरे प्रश्न तो हम सभी को पता है कि हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे पे साथियों? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मेरे पे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। क्लियर है मेरे पे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये कौन सी हड्डी होती है या किसमें हड्डी सबसे बड़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए निहाई में, ऑप्शन नंबर बी टोहला में, ऑप्शन नंबर सी कान की हड्डी में, ऑप्शन नंबर सी जांग की हड्डी में। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता है मेरे साथियों कि जो सबसे बड़ी हड्डी हमारे मानव शरीर में पाई जाती है साथियों वो होती है हमारी जांग की हड्डी। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जांग की हड्डी मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी होती है मानव के शरीर में। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिबिया नामक हड्डी
किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर बी टांग में, ऑप्शन नंबर सी भुजा में और ऑप्शन नंबर डी मुंह में। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो है टांग में। क्लियर प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? वो भी टांग में। क्लियर है? टांग में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों हमारा मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड की, ऑप्शन नंबर बी जांघ की, ऑप्शन नंबर सी रिब केज की और ऑप्शन नंबर डी भुजा की। ऑप्शन नंबर डी भुजा की। मेरे प्यारे साथियों इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ चुका है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है ना। तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी लंबी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जांघ की। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाता रहता है पैसे, तो बस आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर है? तो मेरे पैसे, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर है मेरे पैसे? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव कान के भाग की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है हमारा स्थूणक, ऑप्शन नंबर बी में हमारा रकाब, ऑप्शन नंबर सी में हमारा उर्वस्थी और ऑप्शन नंबर डी में हमारा काकूत। ऑप्शन नंबर डी में हमारा काकूत। मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब कि उर्वस्थी में। उर्वस्थी में पैर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उर्वस्थी में मानव कान की हड्डी का भाग नहीं है। क्लियर पैर साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मेरे पास साथियों इसका भी आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पैर साथियों तो प्रॉपर तरीके से इसका आंसर आप सभी का पता होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 12, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 20 और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा 28। तो मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब कि 20, है ना। 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। कितने पैर साथियों? कितने दांत पैर साथियों? 20 दांत हमारे दो बार विकसित होते हैं। क्लियर पैर साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे पैर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मतलब कि मानव का शरीर सबसे ज़्यादा जो खाना पचता है मानव के शरीर में वो कहाँ पर पचता है ना। तो ऑप्शन ए में हमारा पैक्रियास, ऑप्शन नंबर बी में हमारा बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी में हमारा छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी में हमारा अमाशय। ऑप्शन नंबर डी हमारा अमाशय। इसका भी आंसर आप सभी को पता होना चाहिए मेरे पे साथियों, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि मानव शरीर में पाचन का सबसे ज़्यादा भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि छोटी आंत में मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा खाना पचता है। किसमें प्यारे साथियों? छोटी आंत में। क्लियर है? चलिए मेरे पास तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीएज, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी पेप्टीडेज, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। एमाइलेज। मेरे पैसा तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। जो सबसे ज़्यादा तोड़ने में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सबसे ज़्यादा क्या करता है? मदद करता है। तो वो होता है हमारा एमाइलेज, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे पैसा? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैसा तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। मेरे पैर हैं तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज इज राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है मेरे पे साथियों? क्लियर है मेरे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग प्रॉपर तरीके से मिलाते रहिएगा क्या, है ना, कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे पैर साथियों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी टैनिन और ऑप्शन नंबर सी रेजिन। इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा मेरे पास, तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज
राइट आंसर टायलिन। क्लियर प्यारे साथियों, टायलिन इज राइट आंसर, टायलिन इज राइट आंसर। जो लार में एंजाइम पाया जाता है तो वह है टायलिन। मेरे प्यारे साथियों, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन, जो पाचन क्रिया में भी मददगार होता है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी खनिज। तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता होगा मेरे पैसे। तो चलिए मेरे को फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए मेरे पैसे साथियों कि भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? तो मेरे होते हैं एंजाइम की, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एंजाइम मेरे साथियों पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है मेरे पास। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी फाइबर और ऑप्शन नंबर डी वसा। मेरे पास तो इसका भी आंसर आप सभी लोग को पता होगा, आप सभी को इसका भी आंसर पता होगा मेरे पास। तो इसका राइट आंसर होता है स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे पास साथियों, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हमारा, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है प्यारे साथियों? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ऑप्शन नंबर ए बाल्य ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी कंठ नली, ऑप्शन नंबर डी महाधमनी और ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली। ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली। इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली इज राइट आंसर, ग्रास नली इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ग्रास नली, ग्रास नली। क्लियर है मेरे पास। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वसा में, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल में और ऑप्शन नंबर डी शर्करा में। इसका भी आंसर आप सभी लोग को पता होना चाहिए मेरे साथियों। तो पाचन क्रिया के बाद प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है प्यारे साथियों? तो वो होता है हमारा अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों, क्लियर है मेरे पैसे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे पैसे तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, है ना। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही मोस्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे पैसे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन नंबर ए आंत में, ऑप्शन नंबर बी अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में और ऑप्शन नंबर डी यकृत में। ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो मेरे पे इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यकृत इज राइट आंसर, यकृत इज राइट आंसर। क्लियर कर सकते हो? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर कर सकते हो? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पे सकते हो, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी में। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है मेरे पे साथियों? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी में। किसमें? ग्रहणी के द्वारा पित्त क्या होता है हमारा? पैदा होता है। क्लियर पे साथियों? चलिए क्लियर पे साथियों, ग्रहणी में। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ग्रहणी। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े को, ऑप्शन नंबर बी यकृत को, ऑप्शन नंबर सी गुर्दे को, ऑप्शन नंबर डी पेट को, ऑप्शन नंबर डी पेट को। तो मेरे पे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है मेरे पे साथियों ऑप्शन नंबर डी पेट। क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर डी पेट इज राइट आंसर, पेट इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे साथियों? क्लियर है मेरे साथियों? चलिए तो हमारा क्या है, रासायनिक मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो होता है हमारा पेट को। क्लियर है साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 23 है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी दिमाग, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा और ऑप्शन नंबर डी हृदय। ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो पेस मेकर का संबंध किससे होता है मेरे साथियों? तो पेस मेकर का संबंध हमारा होता है मेरे साथियों हृदय से। किसे मेरे साथियों? हृदय से। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पेस मेकर का संबंध किससे होता है मेरे साथियों? तो वो होता है हमारा हृदय से। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? अभी तक हमने क्वेश्चन को क्या पढ़ा मेरे पास इससे पहले कि पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो पेस मेकर का संबंध किससे होता है प्यारे साथियों? है ना? तो पेस मेकर का संबंध हमारा हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। अब बात करते हैं पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा मूत्र बनने का नियमन करता है, या पाचन क्रिया का नियमन करता है, या दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है, या श्वास क्रिया को प्रारंभ करता है। तो मेरे साथियों हमने इससे पहले पढ़ा है कि पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। तो हृदय का कार्य क्या होता है? दिल को धड़कना, है ना? मतलब हृदय को क्या बोलते हैं? दिल ही बोलते हैं ना, सॉरी, हृदय को बोलते हैं दिल, और दिल का धड़कना प्रारंभ करना। तो पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कना को प्रारंभ करना, है ना? मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हृदय और ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। गति प्रेरक किससे संबंधित होता है मेरे साथियों? ये होता है हमारा हृदय से। कितने पैसे है साथियों? हृदय से। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए मेरे साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास हमारा, किनकी भित्तियों भर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हृदय द्वारा डाले गए दाब को, ऑप्शन नंबर बी सिरा द्वारा डाले गए दाब को, ऑप्शन नंबर बी सिरा और ऑप्शन नंबर सी धमनी के द्वारा डाले गए दाब को, ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्वारा डाले गए दाब को। तो मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी धमनी के द्वारा डाले गए दाब को। क्लियर है? धमनी के द्वारा डाले गए दाब को। क्लियर प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस स्फैग्मोमैनोमीटर। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी हृदय और ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली। ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली। तो मेरे साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हृदय। ऑप्शन नंबर सी हृदय। तो लव डब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो वो होती है साथियों हृदय की वजह से, मतलब कि दिल की वजह से। क्लियर है? चलिए ये तो कॉमन सी बात थी, आप लोग चाहते तो इसका आप लोग प्रॉपर तरीके से लगा सकते थे आंसर, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आँख की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, ऑप्शन नंबर सी रक्तचाप को मापना और ऑप्शन नंबर डी रक्त धमनियों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी रक्त धमनियों का पता लगाना। तो मेरे पैसा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है रक्तचाप को मापना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है।
क्लियर है मेरे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या है? मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2 बीट प्रति सेकेंड, 2 बीट प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर बी में 80 से 90 बीट प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर 27 बीट प्रति सेकेंड। तो मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। क्लियर है मेरे पास? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एक किशोर वय मतलब कि एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर आप सभी लोग को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगर इसका आंसर आप लोग पता नहीं है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे पास साथियों? क्लियर है मेरे पास साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.2 या 7.8 या 6.6 या 7.4। तो मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 7.4 इज राइट आंसर, 7.4 इज राइट आंसर। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4, 7.4 इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पास? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ऑप्शन नंबर ए 60 से 69%, ऑप्शन नंबर बी 70 से 75%, ऑप्शन नंबर सी 80 से 82%, और ऑप्शन नंबर डी 91 से 92%। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है मेरे साथियों वो होती है हमारा 91 से 92%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्रश्न? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा लोहा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लोहा। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी लोहा। मेरे साथ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लोहा होता है पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे साथियों, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त को उत्पन्न करता है या रक्त को बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है मेरे साथियों। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। क्लियर साथियों? क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, या तो ऑप्शन नंबर बी में है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, या ऑप्शन नंबर सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या ऑप्शन नंबर डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है प्रश्न तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर होता है प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। ये तो क्लियर है, आप सभी को पता होना चाहिए कि शरीर में जो सारा रक्त होता है वह किडनी के माध्यम से क्या होता है? शुद्ध होता है। क्लियर प्रश्न? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अरे बाप रे, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे साथियों, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो मानव के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है
उससे हम डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते प्यारे साथियों, उसे हम डायलिसिस बोलते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या बोलते हैं उसे? डायलिसिस बोलते हैं। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? डायलिसिस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे साथियों। चलिए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, रक्त में रक्त में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? एक मिनट प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी आरबीसी, ऑप्शन नंबर ई WBC, ऑप्शन नंबर डी WBC। तो मेरे पैसे तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा WBC। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे साथियों। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं का नाश करना, ऑप्शन नंबर सी रक्ततापलता का निवारण, ऑप्शन नंबर डी लौह का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी लौह का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी लौह का उपयोग। तो मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हीमोग्लोबिन का क्या होता है पैसा? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है पैसा? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्लियर है मेरे पैसा? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसा तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का, ऑप्शन नंबर बी WBC का, ऑप्शन नंबर सी पट्टी कालू का, और ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य का। ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य का। तो मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए RBC का, लाल रक्त कणिकाओं का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आरबीसी का हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? RBC का, लाल रक्त कणिकाओं का। क्लियर पैसा? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पैसा हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ऑप्शन नंबर ए फुसफुस धमनी, ऑप्शन नंबर बी हद धमनी, और ऑप्शन नंबर सी हद सिरा, और ऑप्शन नंबर डी फुसफुस सिरा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फुसफुस सिरा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फुसफुस सिरा इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे भाइयों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी बिम्बाणु, ऑप्शन नंबर सी लसिकाणु, ऑप्शन नंबर डी श्वेताणु, ऑप्शन नंबर डी श्वेताणु। तो मेरे पैसे तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे साथियों आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं कितने के आंसर परफेक्ट हैं, है ना। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जिनमें से आपने राइट आंसर बताया है उस सभी का कमेंट आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। क्लियर है? अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पैसा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पैसा किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी हेपरिन, ऑप्शन नंबर डी हेपरिन। तो किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है पैर साथियों? तो इसका हमारा राइट आंसर होता है हेपरिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसके द्वारा ब्लड नहीं जमता पैर साथियों? तो वो होता है हमारा हेपरिन।
क्लियर प्रश्न किसके द्वारा, हेपरिन के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्रश्न। तुम्हारे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी इयोसिनोफिल्स, ऑप्शन नंबर डी इयोसिनोफिल्स। तो मेरे पैसे तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। क्लियर है प्यारे साथियों, क्लियर प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे प्यारे साथियों, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मोनोसाइट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इयोसिनोफिल के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल के द्वारा। इसका राइट आंसर होता है मेरे पास तो एम लिम्फोसाइट के द्वारा। किस द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। क्लियर प्रति हो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर प्रश्न। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न यहाँ पर, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क और ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है हमारा अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हमारा आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको जाता है, मतलब कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत को, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा को, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा को और ऑप्शन नंबर डी परिशोधिका को। ऑप्शन नंबर डी परिशोधिका को। तो मेरे पैसे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्लीहा को। किसको पैसे हो, प्लीहा को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्लीहा। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है पैसे, तो वो होता है हमारा प्लीहा। किसको पैसे हो, प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को। क्लियर प्रश्न। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन का, ऑप्शन नंबर बी 150 दिन का, ऑप्शन नंबर सी 180 दिन का और ऑप्शन नंबर डी 190 दिन का। तो मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए 120 दिन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितने दिन का होता है, 120 दिन। कितना बताते हो, 120 दिन का। तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है प्रसादियों, तो होता है हमारा 120 दिन का। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए मेरे साथियों। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन दोबारा शायद रिपीट हो रहा है ना, थोड़ा सा घुमा के भारी पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए फटाफट मुझे कमेंट करिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। कहाँ पर साथियों, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है साथियों, वो होता है हमारा अस्थि मज्जा में। कहाँ साथियों, अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। यह वही क्वेश्चन एक प्रकार घुमा के पूछा है फिर साथियों, वही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन वही है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यकृत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी हृदय के द्वारा। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होता है, अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा, तो अस्थि मज्जा के द्वारा। तो ये रहे मेरे पास 50 क्वेश्चन। तो 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही हैं
आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, है ना, मेरी बहनों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पैसे तो यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट है ना। थैंक्स फॉर वॉच प्रजापति सर के द्वारा क्लियर है, आप लोग की सेवा की गई है। पैसे चलिए, पैसे तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हम आप लोग के लिए पुनः एक न्यू वीडियो बना करके लाएंगे। तो मेरे पैसे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।